आपको अब देखते हैं खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। सीएम योगी ने मथुरा में कोविड कंट्रोल सेंटर का लिया जायजा। सीएम योगी ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स का मनोबल तोड़ने वाली बातें ना करें। अलीगढ़ में सीएम योगी ने एएमयू के कोविड कमांड सेंटर का लिया जायजा। 33 साल बाद पहली बार एएमयू पहुंचा कोई मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर कोरोना प्रबंधन को लेकर साधा निशाना। प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बहुत देर कर दी। यूपी में कोविड मैनेजमेंट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब। ऑक्सीजन सप्लाई और कालाबाजारी पर मांगा जवाब। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को मिली डायल 112 की 12 गाड़ियां। कानून व्यवस्था सुधारने में मिलेगी मदद। कानपुर की रोटोमैक कंपनी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज की राहुल कोठारी की जमानत अर्जी। 4000 करोड़ बैंक फ्रॉड का है मामला। वाराणसी और नोएडा में कोविड प्रबंधन की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की तारीफ। ज्वाइंट हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा वाराणसी में सीएसआर का सही इस्तेमाल। नोएडा अथॉरिटी के ऑक्सीजन बैंक में आज बढ़ाए गए 30 सिलेंडर और 20 कॉन्सेंट्रेटर। अथॉरिटी ने ललित टुकराल का व्यक्त किया आभार। नोएडा में कोई भी शख्स मामूली सिक्योरिटी फीस देकर ले सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर। यूपी और बिहार में गंगा में शव मिलने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जनहित याचिका में मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग। अंतिम संस्कार को लेकर उन्नाव डीएम का सभी एसडीएम को आदेश। गंगा घाटों पर दफनाने के बजाय अंतिम संस्कार की करे व्यवस्था। उन्नाव में गंगा में मिले शवों को दफनाने को लेकर समस्या पैदा हो रही है। शवों को दफनाने को लेकर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। मिर्जापुर जिला प्रशासन की पब्लिक से अपील। गंगा नदी में शव बहाने के बजाय पुलिस को दे जानकारी। पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराएगा प्रशासन। अब चंदौली में गंगा नदी में मिले कई शव। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने दिया जांच का आदेश। अधिकारियों को शवों का सम्मान से अंतिम संस्कार करने का निर्देश। सिद्धार्थनगर में एम्बुलेंस से शव फेंकते हुए वीडियो वायरल। लोगों के ऐतराज के बाद एम्बुलेंस में वापस रखा गया शव। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने दी ईद की शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों से की कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। बिजनौर में ईद को देखते हुए शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरे से निगरानी कर कई मोहल्लों का लिया जायजा। कल देश भर में मनाया जाएगा ईद उल फित्र का त्योहार। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में 5 लोग पढ़ेंगे ईद की नमाज। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की लोगों से अपील, अपने घरों में रहकर ही पढ़ें ईद की नमाज। प्रयागराज में ईद पर कोविड गाइडलाइन का किया जा रहा है पालन। मस्जिदों में सिर्फ 5-5 लोगों को इबादत की इजाजत। बीजेपी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने लोगों से की अपील, घरों में रहकर ही मनाएं ईद। ईद को लेकर इटावा पुलिस की अपील, घर में रहकर मनाएं त्योहार। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी। संवेदनशील जगहों पर पुलिस तैनात। सहारनपुर के देवबंद में फालतू घूम रहे लोगों को पुलिस ने बनाया मुर्गा। कई लोगों के काटे गए चालान। ईद के एहतियातन रैपिड एक्शन फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। यूपीएससी सिविल सर्विस प्री परीक्षा टली। अब 10 अक्टूबर को होगा प्रीलिम्स का एग्जाम। कोविड की वजह से बढ़ाई गई डेट। कोरोना काल में गोरखपुर में महंगी हुई सब्जियां। 20 से 30 रुपए किलो बिक रही तोरी। नींबू के दाम 60 रुपए प्रति किलो। सीतापुर गल्ला मंडी में हो रही गेहूं की खरीद। अब तक 68,300 मीट्रिक टन गेहूं की हो चुकी है खरीद। 2 दिन के अंदर किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए रुपए। बुलंदशहर में गन्ना तौलाई न होने से गुस्साए किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सड़क पर खड़ा कर लगाया जाम। कहा जब तक खेत में गन्ना है तब तक खरीद नहीं होने देंगे बंद। हरदोई की नवीन गल्ला मंडी में गेहूं खरीद केंद्र पर एसडीएम ने मारा छापा। खामियां मिलने पर केंद्र प्रभारी को लगाई फटकार। दुधवा के जंगलों से भटककर गांव में आया हिरण का बच्चा। आवारा कुत्तों ने हिरण को गंभीर रूप से किया घायल। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद हिरण को बचाया। वन विभाग ने हिरण का इलाज के बाद जंगल में छोड़ा।
जौनपुर में जहरीली शराब से मौत की खबर को प्रशासन ने किया खारिज। अधिकारियों ने कहा, मौत की अफवाह फैलाई गई, आरोपियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। सीतापुर के तपोधाम में फर्जीवाड़ा करके आश्रम की जमीन हड़पने का आरोप। महंत की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 2 आरोपी गिरफ्तार। एटा में 92 साल के बुजुर्ग को बेड़ियां पहनाने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। एक सिपाही सस्पेंड, बाकी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। कौशाम्बी में जमीन के झगड़े में 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे, मारपीट में 6 लोग घायल, कई महिलाओं को आई गंभीर चोट। घायलों को मंझनपुर में कराया गया एडमिट। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के निजामपुर में 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। चुनावी रंजिश में मारपीट की आशंका। इटावा के लवेदी इलाके में ट्रैक्टर की टक्कर से एक फार्मासिस्ट की मौत। रात को ड्यूटी से लौटते वक्त हुआ था हादसा। बरेली के सीबीगंज में डकैती से हड़कंप। पूर्णापुर गांव में बदमाशों ने हथियारों के बल पर 2 घरों में लाखों रुपए के सामान पर किया हादसा। हरदोई में कच्ची शराब की भट्टियों पर पुलिस और आबकारी का छापा। 45 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने की सामग्री बरामद। पीलीभीत में महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ पिया जहर। महिला और एक बच्ची की मौत, 2 की हालत गंभीर। कलीग नगर के जमुनिया गांव की घटना। प्रतापगढ़ में डीएमएसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ बाजारों में किया फ्लैग मार्च। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। सहारनपुर में पेट्रोल पंप पर चोरों का आतंक। पेट्रोल भरवाने आए शख्स की कार से उड़ाया मोबाइल फोन। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। यूपी में शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री की दी गई अनुमति। इस दौरान अयोध्या में भी शराब की दुकानों पर लोग कोविड प्रोटोकॉल के साथ खरीदारी करते दिखे। हरदोई में कुदरत का कहर। मढ़िया मुजरा गांव में दीवार गिरने से 4 लोगों की मौत, 1 घायल। तेज आंधी और बारिश की वजह से हुआ हादसा। इटावा के प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिवार वालों का हंगामा। डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप। सीएमओ ने कहा, जांच के बाद करेंगे कार्रवाई। रामपुर के हॉट मिक्स प्लांट में आग से हड़कंप। कोलतार मिक्सर का चल रहा था काम। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। ग्रेटर नोएडा में चलती बस में आग से हड़कंप। आगरा से दिल्ली जा रही थी बस। सभी यात्रियों को वक्त रहते नीचे उतारा गया। नॉलेज पार्क के पॉइंट 0 के पास हुआ हादसा। महोबा में दिल्ली जा रही प्राइवेट बस पलटी, 12 यात्री घायल। ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार। देवरिया में लड़की की तय शादी टूटने पर 2 पक्षों में मारपीट। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने कई लोगों को लिया हिरासत में। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,775 नए केस, 19,425 मरीज डिस्चार्ज, 281 लोगों की मौत। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 86%। मशहूर शायर उमर फारूकी का लखनऊ में निधन। कोरोना के चलते लखनऊ डीआरडीओ अस्पताल में भर्ती थे उमर फारूकी। प्रयागराज में वैक्सीनेशन तेज करने के लिए वॉक इन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। वैक्सीन सेंटर पर जाकर भी करवा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। बिजनौर में डबल ड्यूटी निभा रहा पुलिस वाला। ट्रेनी में गणेश गुप्ता पुलिस के साथ डॉक्टर की निभा रहे हैं जिम्मेदारी। पीपीएस ज्वाइन करने से पहले डॉक्टर भी रह चुके हैं गणेश। सहारनपुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर बुजुर्गों को परेशानी। टीके के लिए घंटों लाइन में लगे रहे बुजुर्ग। सेंटर पर भीड़ बढ़ने से बदइंतजामी। गोरखपुर में 12 दिन बाद खुले शराब के ठेके। डीएम के आदेश पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली गई शराब की दुकानें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे ठेके। अयोध्या में भी आज से खुली शराब की दुकानें। जिलाधिकारी के आदेश के बाद कोविड नियमों के साथ खुले ठेके। गोरखपुर एम्स में आज से कोविड अस्पताल की शुरुआत। पहले दिन 10 बेड से की गई शुरुआत। कुछ दिनों में 30 बेड के L2 लेवल अस्पताल का होगा संचालन। बंगाल के दुर्गापुर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर भदोही पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 15 मीट्रिक टन सोनभद्र और 25 मीट्रिक टन वाराणसी को भेजी जाएगी ऑक्सीजन। अमेठी में कुएं से गाय का रेस्क्यू। ग्रामीणों ने 2 घंटे की मेहनत के बाद गाय को निकाला बाहर। जामो थाना इलाके चिटहुला डेबरा गांव की घटना। कन्नौज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। 10,000 रिश्वत के आरोप में 6 ब्रह्मो दारोगा सस्पेंड। इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा की भूमिका की भी होगी जांच। कोविड कर्फ्यू के कारण वाराणसी में ईद पर मार्केट में सन्नाटा। वाराणसी की मशहूर सेवई की घटी डिमांड। कारोबारियों ने करोड़ों के नुकसान का जताया अंदेशा।
कोविड से बचने के लिए पीलीभीत में देसी जुगाड़ से भाप ले रहे हैं पुलिस वाले। प्रेशर कुकर से बनाया गया है भाप यंत्र। कानपुर देहात के तिस्ती गांव में सड़क किनारे दिखा अजगर। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने अजगर को पकड़ा। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। फतेहपुर में एक मकान में जुआ खेलते 23 लोग गिरफ्तार। 2,30,000 रुपए कैश मिला। आरोपियों में कई नामी लोग भी शामिल। पीलीभीत जमुनिया गांव में 3 बच्चों के साथ मां ने पिया जहर। मां के साथ एक बेटी की मौत। 2 बच्चों की हालत गंभीर। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,62,000 नए केस। 3,55,000 मरीज हुए ठीक। 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत।